वो ज्यादा तीक्ष्ण होता है। और जो श्वेत पुष्प वाला जो होता है दस्तूर, वो दस्तूर का अलग वैरायटी है जो तीक्ष्णता में थोड़ा सा कम हो। तो एक वैरायटी आता है इसमें दत्तुरा स्ट्रैमोनियम नाम का, वो दत्तुरा मेटल से भी ज्यादा तीक्ष्ण है। तो विषय तत्व जो होता है उसका दत्तूर का, वो स्ट्रैमोनियम में थोड़ा ज्यादा होता है। दत्तुरा मेटल ये कॉमनली पाया जाता है, इसलिए दत्तुरा उपविश्य में जो यहाँ पे कंसिडर किया है वो दत्तुरा मेटल है। इंग्लिश में थॉर्न एप्पल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके फ्रूट्स देख के आपको पता चलेगा। एप्पल के जैसी उसकी रचना है और ऊपर उसको थॉर्न से काटे हैं, ये थॉर्न एप्पल कहा जाता है। कनक, उन्मत्त, धूर्त, शठ, महामोही, शिवप्रिय, ये सभी उसके पर्याय हैं। इनके नाम के जो मीनिंग है वो भी इससे पता चलते हैं। कनक मतलब नहीं लिखा, पिक्चर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर बड़ा दिखेगा दत्तूर का। तो नीचे दूसरा पिक्चर जो है दत्तूर बीज का है। ये कनक मतलब सुवर्ण के जो नाम है वो दत्तूर को दिए गए हैं उसके बीज की वजह से। सुवर्ण के जैसे दिखने वाला, सुवर्ण का जैसे पीला रंग होता है वैसे ही वर्ण का इसका बीज पाया जाता है और दिखने में सुंदर है। तो ये कनक नाम से ये कई जगह पे आपको इसके रेफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कनक का सब एक उसका प्रिपरेशन है, वो इसी नाम से उसको दिया है। उन्मत्त, उन्मत्त एक नाम आपने कल्प में सुना होगा। उन्मत्त बीजानी, उन्मत्त बीज कहाँ पे आपने रेफरेंस देखा है, आपको याद करना है। अगर नहीं याद आया तो लास्ट में मैं बताऊंगा। लेकिन उन्मत्त जो है ये उसका एक पर्याय नाम है। क्यों कहा है ऐसा, इसके बारे में भी, इसके गुणों के ऊपर हम अगर ध्यान दें तो ये पता चलेगा। उन्मत्त और महामोही, जो मद उत्पन्न करने वाला है, ऐसा ये द्रव्य है, इसलिए इसको महामोही और उन्मत्त ऐसा है। उन्माद के जैसे लक्षण इसमें दिखते हैं। धतूर के बीज अगर किसी ने सेवन किए थे तो कुछ हद तक उन्माद या फिर मोह ऐसे लक्षण उसको दिख सकते हैं। शिव प्रिय है, ये तो सभी को पता है। धतूर के जो फल है वो शिव जी को अर्पण करते हैं। जैसे बेल के फल अर्पण करते हैं वैसे ही ये धतूर के भी अर्पण करते हैं। और एक प्लांट को शिव प्रिया ऐसा नाम है। तो इससे पहले वाला प्लांट हमने देखा भंगा, उसको शिव प्रिया कहा जाता है। नॉर्थ में जहाँ पे भी शिव जी के मंदिर पे बढ़ाने के नॉर्थ चढ़ी वहाँ पे इस पैदा होती है। जैसे जैसे ही बंगा नॉर्थ शिव जी को प्रिय होने की वजह से इसको शिव प्रिय ऐसा नाम दत्तूर को मिला है। और बंगा बंगा को शिव प्रिया, स्त्रीलिंगी है ना, तो शिव प्रिया ऐसा उसका नाम है। तो नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हमने देखा है। शोधन इसका अगर करना है हमें तो उसकी दो अलग अलग मेथड्स, रस तरंगिनी और रस जलनिधि, ऐसे दो रेफरेंस हमारे सामने है। धतुर बीजानि आदाय पोटकल्याम रोधे तथा स्वेदयेत दोलिका यंत्रे, दोलिका यंत्र गलत हो गया, स्वेदयेत दोलिका यंत्रे गव्य दुग्धेन यामकम संस्वेद्य क्षालयेत उष्ण तोयेन तु ततो विषम इत्थम शुद्धानि बीजानि वीतशंका प्रयोजयेत। क्या करना है, सिंपल मेथड है, दोला यंत्र में स्वेदन करना है। तो ज्यादातर विष उपविषय ये जो द्रव्य है इनका शोधन स्वेदन की विधि से ही किया जाता है दोला यंत्र में। कुछ ही द्रव्य ऐसे हैं जिनका भावना की विधि से या फिर अलग, जैसे बल्ला तक का ईंट के चूर्ण में रख के शोधन किया जाता है, ये थोड़े से अलग मेथड से। लेकिन ज्यादातर विषय उपविषय जो है वो दोला यंत्र में स्वेदन करके ही शुद्ध किया जाता है।
तो यहाँ पे स्वेदन के लिए द्रव्य कौन सा इस्तेमाल करना है? गोदुग्ध। गोदुग्ध ये विषघ्न जाति का द्रव्य है, इसलिए कई विष द्रव्यों में गोदुग्ध का संस्कार किया जाता है उसके विष की तीक्ष्णता कम करने के लिए। तो ये याद रखना है, स्वेदन करना है गोदुग्ध में। कितने देर तक? 1 याम तक। 3 घंटे तक स्वेदन करने से ये शुद्ध हो जाता है। धूर्त बीजम चतुर्यामं गोमूत्रम निहितं पुनः कांडितम निस्तुषम कृत्वा योगेशु विनियोजयेत्। स्वेदन नहीं किया है तो दूसरा अल्टरनेट मेथड यहाँ पे उन्होंने दिया है, उसको भिगो के रखना है दत्तूर के बीज को। इसमें? गोमूत्र में। गोमूत्र में इसको भिगो के रखना है। कितनी देर तक? चतुर्यामम। चतुर्यामम मतलब 12 घंटे तक। सुबह अगर 8 बजे हमने भिगोने के लिए रखा है तो रात को 8 बजे तक उसको रखना है। तो ये 4 याम तक उसको भिगो के रखना है। जनरली हम जब फार्मेसी में इसको यूज करते हैं दत्तूर का शोधन करने के लिए, तो उसको पूरे 1 दिन तक भिगो के रखते हैं। कई जगह पे उसको 3 दिन तक भी भिगो के रखते हैं गोमूत्र में। तो ये अल्टरनेट मेथड जो है, दूसरे ग्रंथ का रेफरेंस आपको ऐसे भी मिल सकता है कि 1 दिन तक या 3 दिन तक दत्तूर बीज को गोमूत्र में भिगो के रखना है, और 1 दिन पूरा होने के बाद गोमूत्र जो है वो चेंज करना है, फ्रेश गोमूत्र उसमें डाल। तो ये दो अलग अलग मेथड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक तो दोला यंत्र में गोदुग्ध में स्वेदन करना है 3 घंटे तक, या फिर गोमूत्र में चतुर्याम 12 घंटे तक उसको निमज्जन करके रखें। तो पहला मेथड रस तरंगिणी था, दूसरा रस जलनिधि। दो रेफरेंस याद रखने हैं। दत्तूर के गुणकर्म, इसके भी दो रेफरेंस हमारे सामने हैं। दत्तुरः कटुकश्च उष्णः तथा शोथ निषूदनः कृमिघ्नः कुष्ठशमनो विशेषात् ज्वरनाशनः परम त्वग्दोषशमनः तथा कंडूतिकापः ब्रह्मकृत ब्रह्मकृत मोहजननः समाख्यो विषग्वरैः। तो जैसे अब तक हमने हर एक द्रव्य के बारे में देखा है कि जो श्लोक है उसका, तो उसमें से हमने क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करके उसके नोट्स बनाए थे, ये सभी आपको अभी पता है। बहुत सारे द्रव्यों का स्टडी हमने किया है अब तक। तो इन द्रव्यों की अभी मैं श्लोक से आपको बता रहा हूँ कि इनके गुणधर्म कैसे। आपको ये याद रखना है तो उसको नोट्स बना के रखना। रस विपाक गुणकर्म, उसके रोगग्रता, या फिर कुछ स्पेसिफिक अवस्था उसकी दी है, तो ऐसे पॉइंट्स में उसके नोट्स बना के रखना। तो क्या क्या यहाँ पे कहा है? कटुकश्च उष्णः, कटु रसात्मक में यहाँ पे किया है। जैसे कि सूचकर रस, तो पित्त ज्वर में इस्तेमाल होता है अच्छे से। तो वो ज्वर को कम करने वाला इस तरह से सूचकर यूज होता है। वैसे ही ज्वर अधिकरण का एक कल्प है त्रिभुवन कीर्ति। तो सुरस आर्द्रक हेम भी, ऐसे उसकी भावना द्रव्य है तुलसी, अदरक और हेम भी। हेम भी मतलब धतुर पत्र स्वरस की उसको भावना है। तो ज्वर का नाश करने वाला है, ये ज्वरग्न कल्प से हमें पता चलता है। कुष्ठ शमन है, त्वग दोष शमन है। तो कटुरसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, तीक्ष्ण भी है। तो जहां जहाँ पे भी क्लेद और कफ की निर्मिति है शरीर में, तो ऐसा व्याधि कौन सा है? तो कुष्ठ और त्वक दोष। वहां पे क्लेद और कफ ज्यादा उत्पन्न होता है, तो उनको कम करने के लिए ये द्रव्य वहां पे काम करेगा, क्लेद का पाचन करके। जो कषाय रस वाली चीजें होती है वो क्लेद का शोषण करने वाली होती है, और जो उष्ण वीर्य कटु रसात्मक चीजें होती है वो क्लेद और कफ का पाचन करने वाली होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। ब्रह्मकृत और मोहजना, तो धतूरा के सीड्स अगर किसी ने गलती से खा लिए तो भ्रम उत्पन्न होता है, तीव्र स्वरूप। तो समझता नहीं है उस पेशेंट को क्या चल रहा है, और मोह उत्पन्न होता है।
चक्कर भी आते हैं, मोह की अवस्था भी होती है। तो मॉडर्न में एक शब्द है डेलिरियम। तो धतूरा के जो पॉइजनस सिम्टम्स है, अगर तंत्र में जब आप सीखोगे तो 9 Ds ऐसा एक उसका शॉर्टकट याद रखें। तो डी से लेके 9 अलग अलग सिम्टम्स उसको दिखते हैं, इसको 9 Ds कहा जाता है। तो याद रखने के लिए वो 9 Ds फेमस है। अगर आपको उसके बारे में और इंटरेस्ट है तो आप अगर तंत्र का बुक निकाल के देख सकते हो। तो ब्रह्मकृत और मोहजनन के दो उसके प्रधान लक्षण है। अगर ज्यादा मात्रा में सेवन किया गया तो, या गलत मात्रा में सेवन किया गया तो ये चीज भी यहाँ पे याद रखना जरूरी है। धतुरो दुस्तुरो मदवर्णानि वातकृत ज्वरकुष्ठनु कषायो मधुरस्थितो युक्तालिक्षा विनाश उष्णो गुरु व्रणश्लेष्म कंडुकृमि विषाक्ता। जैसे जलनिधि का रेफरेंस है, शायद सेम रेफरेंस भाव प्रकाश का भी है। किस किस का जनन वो करता है? मद, वर्ण, अग्नि, वात, इन सभी का जनन करता है। मद उत्पन्न करने वाला है, वर्ण का प्रकाशन करने वाला है। उसका एक नाम हमने देखा था कनक, मतलब सुवर्ण। तो वो वर्ण को सुवर्ण के जैसा बनाने वाला है, इसलिए भी उसको कनक कहा है। तो वर्ण और अग्नि दोनों का जनन करने वाला है, अग्नि का दीपन करने वाला है। जहाँ पे अग्नि मांद्य है वहां पे अग्नि का दीपन करेगा। और वात को बढ़ाने वाला, कटुरस से वात को बढ़ाने वाला है। उष्णवीर्य है, फिर भी यहाँ पे कटुरस उसको डोमिनेट करता है और वात को बढ़ाता है। ये यहाँ पे याद रखना है। ज्वर कुष्ठनुत, ऊपर के रेफरेंस में हमने देखा ज्वर और कुष्ठ का नाश करने वाला। कषाय मधुरस तिक्तः, तो इस रेफरेंस के अनुसार कषाय मधुर तिक्त ऐसे उसके रस है। यूकालिक्षा विनाशका, तो ये कृमि का एक टाइप है। बाह्य कृमि जो होते हैं यूका और लिक्षा, सिर में पाए जाते हैं, केश के अंदर पाए जाते हैं, तो उनका नाश करने वाला है। तो धतुपत्र सिद्ध तैल ऐसा हम कई जगह पे यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में, यूकालिक्षा में। तो ये इस पे कई जगह पे रिसर्च प्रोजेक्ट भी किए हैं। हम जब यूजी में थे, आपके जैसे सेकंड ईयर में थे, तब इस प्रोजेक्ट में एक पीजी स्टूडेंट हमारे कॉलेज में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने धतुरपत्र सिद्ध तैल का प्रयोग ये यूका और लिक्षा में किया। तो ऐसा उनके पास अच्छे से डाटा उपलब्ध है। उष्ण है, गुरु है, व्रण श्लेष्म, व्रण, कफ, कंडु, कृमि और विष, इन सभी का नाश करने वाला है। तो विष मतलब कौन से विष का नाश करेगा? तो उसमें एक तो जंगम विषय है, ये जो स्थावर विषय है सभी ये विषय की बारे में तो रेफरेंस में आप रेफरेंस के अनुसार इसका रस वीडियो विभाग लिख सकते, सिर्फ इसके नीचे आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। मात्रा में दो तरह की मात्रा हम हर बार देखते हैं। एक तो चिकित्सकीय, चिकित्सा के लिए यूज करना है तो बीज चूर्ण जो है 1/4 to 1/2 रत्ती की मात्रा में उसको यूज करना है। और पत्र चूर्ण अगर इस्तेमाल करना है तो 1/2 to 1.5 रत्ती मात्रा में उसको यूज करना है। रस तरंगिणी का ये रेफरेंस है। अगर गलती से ज्यादा मात्रा में वो किसी ने खा ली तो मारक मात्रा उसकी, मतलब फेटल डोज जो है वो कितना है वो हमें पता होना चाहिए। 100 to 125 बीज, इतने बीज अगर किसी ने खाए हैं, उसका चूर्ण अगर खाया है तो वो आदमी मर सकता है। उसका फेटल पीरियड दिया है 24 आवर्स। इतने बीज अगर किसी ने सेवन किए तो 24 घंटे में उसकी मौत हो सकती है, अगर उसको ठीक से चिकित्सा नहीं मिली तो। अल्कलॉइड अगर उसमें से निकाला है, अल्कलॉइड के बारे में हमने देखा था कि जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसका, उनमें से भी अलग अलग अल्कलॉइड्स होते हैं। तो धतूर में जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो अगर सेपरेट करके किसी को दे दिए गए या उसका प्रयोग किया गया
तो ज्यादातर ये चीज कहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ प्रयोग किया जाता है अलग अलग, तो वो पहले तो वो रैट को खिलाते हैं और उसके अनुसार उसका पेटल डोज वगैरह सब डिसाइड करते हैं। तो वैसा एल्कलॉइड अगर अडल्ट ह्यूमन ने कंज्यूम किया है तो 60 मिलीग्राम मात्रा उसको मारने के लिए काफी होती है। और अगर किसी बच्चे ने उसको कंज्यूम किया है तो 4 मिलीग्राम इतनी मात्रा में ही अल्कलॉइड फेटल हो सकता है। एंटीडोट उसका एक मॉडर्न मेडिसिन का द्रव्य यहाँ पे दिया है, प्रोस्टाग्मिन नाम का, 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में वो दिया जाता है पेशेंट। एक और चीज आपको नोट्स बना के इसके रखने हैं, हर एक द्रव्य के उपविषय जो है, हर एक द्रव्य के आपको इन 2 पॉइंट्स के अनुसार नोट्स बना के रखते हैं। एक तो उसके लक्षण क्या दिखते हैं, विषाक्त लक्षण और दोष शांति उपाय। ये इसमें मैंने जानबूझकर इस नोट्स में ये डाला नहीं है, दोष शांति उपाय अगले इस द्रव्य में हम देखेंगे, लेकिन उसके लक्षण और दोष शांति उपाय ये पार्ट आपको नोट्स बनाने हैं। ये आपके लिए मैंने रखा है, तो ये लिख के मुझे बता। तो धतूर के जो लक्षण अलग अलग दिखते हैं, भ्रम है, मोह है, इसके जैसे, तो उनमें क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? वृंता का फल बीज, वृंता का फल और उसके बीज। तो वृंता का मतलब जो बैंगन होता है, बैंगन का फल का स्वरस और उसके बीज, इन दोनों का प्रयोग हम धतूर की विषय बाधा में कर सकते हैं। धतूर बीज सेवन जो परिणाम होते हैं उसमें कर सकते हैं। दूसरा एक योग उसमें आया है, कारपास की अस्थि, मतलब कारपास के बीज और कारपास के जो पुष्प होते हैं उनका वात हम उसको पिला सकते हैं। गोदुग्ध और शर्करा ये जो है वो बहुत जगह पे आपको कॉमन मिलेगा, जहाँ पे भी उष्ण और तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य का सेवन किया गया है और दाह, भ्रम, ऐसी चीज वहां पे उत्पन्न हुई है, ऐसे लक्षण वहां पे उत्पन्न हुए हैं, तो गोदुग्ध और शर्करा का योग वहां पे हम दे सकते हैं। ये कई जगह पे आपको इसका योग देखने को मिल सकता है। धतुर के जो कल्प है उसमें उन्माद गजांकुश रस, नकासव, प्रलापांतक रस और एक हमने पहले ही देखा है सूचक रस और त्रिभुवन कीर्ति रस, ये आप उसमें लिख सकते हो। तो कोई भी 3 या 4 कल्प आपको उसमें से याद रखना। धतूर पे अगर किसी को शंका है तो चैट बॉक्स में पूछ के रख सकते हो, या फिर बाद में भी मुझे कभी पूछा तो चलेगा। पर भी ये अलग अगला द्रव्य है हमारा, नेरियम इंडिकम या नेरियम, जिसको इंडियन जाता है। के पिक्चर और में उसके मूल दिए हैं, पिक्चर में उसका थोड़ा सा जूम व्यू। तो ये करवीर के जो मूल है वो विष युक्त होते हैं, विष का अधिष्ठान जो है करवीर में वो मूल है। तो ये नेरियम के बारे में है। दूसरा एक करवीर का प्लांट पाया जाता है, वो टिवेशिया सर्वेरिया, सर्वेरा ऐसे उसका नाम है। अभी तो आपको जो है मैंने हयमार या अश्वमार या अश्वहार, ये जो सिनोनिम्स है, ये जिसको दिए हैं उस प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। नेडियम ओडियर ओडोरम, नेडियम इंडिकम, ये जो करवीर है इसके मूल विषैले होते हैं। दूसरा जो पीले फूल वाला जो करवीर होता है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी बहुत जगह पे पीले फूल वाला करवीर है, उसके बीज जो होते हैं, बीज की जो मज्जा होती है वो विषैली होती है। तो दोनों के जो विषयुक्त पार्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। करवीर के जो अलग अलग प्लांट है, श्वेत पीत रक्त और तीन तरह का तो ये पाया जाता है। तो उसमें पीत वाला जो करवीर है उसकी मज्जा, बीज मज्जा जो है वो, और उसके रूट्स, ये दोनों ही पॉइजनस होते हैं। और ये जो रेड वाला जो है या व्हाइट वाला जो है
इसके मूल जो है वो पॉइजनस होते हैं। तो ये तीन नाम जो है वो यहाँ पे क्यों दिए हैं, हयमार, अश्वमार, अश्वहा। तो इसका एक मतलब है कि ये अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े ने अगर गलती से ये खा दिया तो घोड़े में इसके विषाक्त लक्षण ज्यादा रहते हैं और वो घोड़े को मार देता है। तो मनुष्य से ज्यादा घोड़े में ये हानिकारक है, इसलिए इसके नाम जो है वो हयमार, अश्वमार ये कहा जाता है। तो अभी ये नाम देने का कारण क्या है, ये कहाँ से पता चला होगा। तो पहले, जो पहले का काल था, जब राजा वगैरह राज्य करते थे, तो वहां पे घोड़ा जो है वो उस सैन्य की ताकत हुआ करता था, बराबर है ना। तो वो घोड़ा युद्ध में काम आने वाली चीज है ना। तो उन घोड़ों को मारने के लिए इस द्रव्य का प्रयोग किया था। तो ये इससे होने वाला एक नाम, इससे पड़ा हुआ उस प्लांट का एक नाम। तो कई तरह की जो प्रैक्टिसेस पहले की जाती थी उसकी वजह से ही उसको नाम मिले हैं। शोधन करने का जो है, गुरु दे दोली का वेदा ध्याराति विशुद्धति, थोड़ा सा गलत हुआ है शायद। ठीक, गोली गोदुग्धे दोली का स्वेदा ध्याराति विशुद्धि, ऐसा ही। तो इसका शोधन जो है दत्तुर के जैसा ही है। गोदुग्ध में दोला यंत्र में स्वेदन करना है 3 घंटे तक, एक याम तक। तो करवीर का मूल जो है उसका शोधन हो जाता है। अयारी विषवत शोध्यो गोदुग्धे दोलकेन, दोलकेन तु। सिमिलर रेफरेंस है। विषवत शोध्यो, विषवत मतलब वत्सनाभ के जैसे ही इसका स्वेदन शोधन करना है, ऐसे गोदुग्ध में दोला यंत्र में स्वेदन। गोदुग्ध, दोला यंत्र, स्वेदन, एक याम, ये 4 वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखना। करवीर के गुणकर्म जो है, करवीर गणस्तिक्तः कषायः कटुकश्च वे, क्षतलाघवकृत नेत्रकोप पुष्टव्रणापः, वीर्योष्णः कृमि गंडुग्नो भक्षितो विषवत्मतः। करवीर गण, करवीर गण मतलब करवीर के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो इस तरह के हैं। तिक्त, कषाय, कटु। तिक्त, कषाय, कटु, ये उसमें रस पाए जाते हैं। क्षत लाघव कृत, क्षत मतलब व्रण और लाघव मतलब व्रण की शांति। ठीक है, तो वो व्रण ठीक करने वाला। नेत्र कोप पुष्ट व्रणा, नेत्र दृष्टि जो है तो की वजह से नेत्र व्याधि है, तो इसमें सबसे पहला व्याधि एक आता है अभिषंद। नेत्र कोप ये जो है अभिषंद के लिए प्रयोग किया हुआ वर्ड है, तो अभिषंद में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पुष्ट व्रण, इन दोनों का नाश करने वाला, पुष्ट व्रणापहा। तो इसमें कॉमन चीज क्या दिखाई देती है, वो हर जगह की तरह ही क्लेद है। व्रण, पुष्ट और अभिषंद, इन सभी जगह पे क्लेद और कफ, इन दोनों की उपस्थिति वहां पे होती है। तो इनको कम करने का काम ये करवीर यहाँ पे करेगा। वीर्योष्ण, उसमें वीर्य है। कृमि, कंडु, इनका नाश करने वाला है। कृमि और कंडु, जहाँ पे क्लेद होता है वहां पे कृमि की उत्पत्ति होती है, जहाँ पे कफ होता है वहां पे कृमि की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो बालक होते हैं, बाल्यावस्था जो है उसमें कृमि की उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो बालकों को कृमि की तकलीफ ज्यादा होती है। इसलिए ये क्लेद, कफ और कृमि का रिलेशन यहाँ पे याद रखना है। बक्षितो विषवत्मतः, अगर सेवन किया तो विष की तरह ये काम करता है। तो इसलिए इसके ज्यादातर प्रयोग जो है वो आपको बाह्य उपचारार्थ ही मिलेंगे। आभ्यंतर उपचारार्थ ये द्रव्य
ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता कहीं, इसलिए चिकित्सकीय मात्रा जो है वहां पे डैश का है, और उसकी मात्रा जो है 15 ग्राम ऑफ फ्रूट, जो मूल होता है करवीर का, वो 15 ग्राम तक मूल अगर किसी ने सेवन किया तो वो व्यक्ति मर सकता है। ये उसका फैटल डोज है। 24 घंटे में मर सकता है, उसका फैटल पीरियड जो होता है वो 24 घंटे है। 15 ग्राम की मात्रा में अगर किसी ने सेवन किया है तो 24 घंटे तक वो आदमी मर सकता है, अगर उसको चिकित्सा ठीक से नहीं मिली तो उसके जो लक्षण होते हैं, भ्रम है, दाह है, या फिर अन्य जो कुछ भी लक्षण है वो आपको लिखना है ढूंढ के बुक में से। तो उसकी दोष शांति के लिए माहिष दुग्ध और दधि इनका प्रयोग किया जाता है। तो माहिष दुग्ध और दधि ये चीजें जो है बहुत ही गुरु है, गुरु स्वरूप की है, और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब पित्त प्रकोप की अवस्था है। तो जैसे भस्मक नाम का व्याधि का उल्लेख मैंने किया था पिछली बार, एक किसी द्रव्य के बारे में आपने निदान में सीखा भी होगा शायद। तो भस्मक व्याधि में पित्त प्रकोप होता है, अत्यग्नि जिसे कहते हैं, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पित्त का प्रकोप होता है, और जो भी हम खाते हैं वो जल्दी से पचा के वापस उसको भूख लगती है। तो ऐसी व्याधियों में माहिष्य दुग्ध का प्रयोग किया है या अन्य गुरु द्रव्यों का प्रयोग किया है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे पित्त का प्रकोप होने की वजह से वहां पे माहिष्य दुग्ध और दधि जैसे द्रव्यों का प्रयोग किया हुआ मिलता है। कल्प जो है इसके करवीराद्य तैल, पुष्ट चिकित्सा में करवीराद्य तैल और बृहद करवीराद्य तैल, ऐसे दो कल्प आपको मिलेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, उनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और करवीर से बना हुआ जो तेल है, करवीर पत्र सिद्ध तैल, ये प्रेगनेंसी की वजह से जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं पेट पे, उसको लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी मार्क्स जैसे कुछ क्रीम्स वगैरह भी बाजार में मिलती है, तो उन जैसे कई प्रोडक्ट्स में करवीर के पत्र सोरस का प्रयोग किया हुआ मिलता है, इससे सिद्ध किया हुआ तेल यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज किया जाता है। अगला द्रव्य हमें देखना है भल्लातक। भल्लातक को हम स्टार्ट करेंगे, जहां तक कंप्लीट होता है तब तक देखेंगे। ये भल्लातक के प्लांट है, और नीचे जो ब्लैक कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं ये उसके फ्रूट्स है। सॉरी, फ्रूट्स है, फ्रूट्स का एक पार्ट है ये, इसका एक फ्रूट का जो अलग, काजू अगर किसी ने देखा है, काजू का फ्रूट और उसका जो काजू वाला पार्ट होता है, तो सिमिलर तो ऐसा ऐसे भल्ला तक के गुणधर्म है, उसके अनुसार ही उसको तपन, अरुष्कर, अग्नि, अग्निमुख, दहन, ये सभी अग्नि की वजह से मिले हुए नाम उसको दिए हैं भल्ला तक को। सेमिकार्पस एनाकार्डियम उसका बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन है, और मार्किंग नट ऐसा उसको इंग्लिश में कहा जाता है। मार्किंग नट मतलब इसका जो तेल है वो शरीर पे मार्क्स छोड़ता है, ठीक ना होने वाले। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, गांव में कई जगह पे सुई गर्म करके भल्ला तक में घुसाई जाती है, और उसको बाहर निकाल के जहाँ पे भी संधि शोथ है उस पे वो सुई को घुमाया जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिस जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं वहां पे कई जगह प्रैक्टिस होती है ये। तो उससे क्या होता है कि जो शूल होता है संधि का, वो कुछ हद तक कम हो जाता है, शोक भी कम हो जाता है। तो ये सुई जहाँ पे भी उन्होंने अप्लाई की है, गर्म करके मल्ला तक में डुबो के जो सुई अप्लाई की है, उसके वहां पे परमानेंट मार्क्स पड़ जाते हैं जो ठीक नहीं होते, बाद में वो मार्क्स नहीं जाते।
तो ये शरीर पे मार्क्स उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसको मार्किंग नट कहा। तो ये चीज भी याद रखनी होती है। बल्ला तक का प्रयोग जिस स्थान पे होता है शरीर के, वहां पे वो निशानी छोड़ता है, इसलिए इसको मार्किंग नट कहा गया। तो बल्ला तक की विषारी जो विषाक्त लक्षण जो है वो भी वैसे ही, जहाँ पे इसका स्पर्श होता है, फिर जो पित्त और रक्त दुष्टि वाले जो लोग होते हैं, पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उनको बल्ला तक के स्पर्श से भी शरीर में दाह ऐसी उत्पत्ति होती है। बर्निंग सेंसेशन बहुत जगह पे होता है, विसर्पलेस की अवस्था हो जाती है, तो ये उसके कुछ लक्षण बल्ला तक की वजह से पाए जाते हैं। कौन सा बल्ला तक ग्राह्य है चिकित्सा में अगर यूज करना है तो उसका भी एक श्लोक रसतरंगिणी ने दिया है। बल्लातकानि पक्वानि निरक्षिप्तानि यानि तु निमज्जन्ति ही तान्येव ग्राह्यानि विशुद्धये। शुद्धि करने के लिए कौन सा बल्ला तक आपको लेना है, इसके बारे में एक उन्होंने टेस्ट कही है। पक्व हुए जो बल्ला तक है, पेड़ पे जो बल्ला तक पक्व हो जाते हैं, उनको क्या करना है, निरक्षिप्तानि यानी तू पानी में डाल देना है। निमज्जन्ति ही तान्य वह, और जो बल्ला तक डूब जाएंगे उनका ग्रहण करना है। जो तैरने लगेंगे वो डिस्कार्ड करना। तो ये बल्ला तक की ग्राह्यता के बारे में एक श्लोक रसतरंगिणी ने दिया है। तो जो वजन में भारी है ऐसे ही बल्ला तक हमें वहाँ यहाँ पे ग्रहण करना है। तो ऐसे जो सिलेक्टेड बल्ला तक है उनको निकाल के उनका शोधन करना है। कैसे करना है, इष्टिका चूर्ण संयुक्तम फलम भल्लातकोद्भवम पोट्टली मध्य निहितम गर्षेत नाति वेगतः। क्या करना है, इष्टिका चूर्ण संयुक्तम। इष्टिका चूर्ण मतलब ईट का जो चूर्ण है उसके साथ में फलम भल्लातकोद्भवम, भल्ला तक के जो फल है, फल मतलब अभी ये भल्ला तक अस्थि जो है वो पोट्टली मध्य निहितम, एक साथ में उसका पोटली बनाना। तो एक मोटे से कपड़े में ईट का चूर्ण और बल्ला तक इनको एक साथ पोटली बनाना। घर्षण नाति वेगता, और धीरे धीरे उसका घर्षण करना है जमीन पे। नाति वेगता यहाँ कहा है, ये वर्ड्स जो है वो याद रखने हैं अच्छे से। नाति वेगता मतलब जोर जोर से नहीं करना है। जोर जोर से अगर किया तो उसका जो तेल है वो हाथ पे या बदन पे गिर सकता है या उड़ सकता है। तो इसलिए धीरे से उसको घिसना है, इसी रफ सरफेस पे। ततः प्रतप्तो येन क्षालयेत अत्यत्नतः। उसके बाद क्या करना है, उसमें से बल्ला तक निकाल के उसको गर्म पानी में धो लेना है प्रयत्न पूर्वक। क्षालयेत अति यत्नता का, या फिर अति यत्नता वर्ड में से तेल भी निकल गया है और उसकी त्वचा भी निकल गई, ऊपर की जो स्किन है बल्ला तक की वो भी निकल गई है। ऐसे बल्ला तक शुद्ध बल्ला तक कहलाता है। तो अभी इसमें जो वर्ड्स है, न अति वेगतः घर्षयेत, अति यत्नतः क्षालयेत, ये क्यों कहे हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर बल्ला तक का शोधन करना है तो हमारे हाथ जो है वो कवर होने चाहिए ग्लव्स से, क्योंकि अगर उसका तेल हाथ में लग गया तो विसर्प जैसी दाह की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। बल्ला तक के शोधन में कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती, या फिर हाथ को घी लगा के रखना पड़ता है, या फिर जो ओपन सरफेस है शरीर का उस पर घी लगा के ही बल्ला तक का शोधन करना है। तो जो ग्लव्स होते हैं ना, जो ऊपर तक आते हैं बड़े वाले जो ग्लव्स, सनबर्न के लिए ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाले ग्लव्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटली जो बनानी है उसका कपड़ा जो है मोटा इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि उसमें से जो तेल निकलेगा वो कुछ हद तक ईट के चूर्ण में एब्सॉर्ब हो जाएगा और कुछ उस कपड़े में एब्सॉर्ब हो जाएगा।
तो तेल जो है बल्ला तक का वो विषैले लक्षण उत्पन्न कर सकता है, इसलिए शुद्धि करने में उस तेल को हम निकाल लेते हैं। तेल का भी यूज होता है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन जो है बल्ला तक तेल का, वो अलग विधि से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रयोजन क्या है? बल्ला तक तेल और त्वचा से हीन करना, ये यहाँ पे याद रखना। और दूसरा एक विधि, ये हम देख के आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। बल्ला तक के फल जो है, नारिकेलाम्बु योगतः स्विन्नानी, नारिकेल जल जो है उसके साथ इसका स्वेदन करना है 2 लाइन तक, 1 याम तक, तो बल्ला तक की शुद्धि हो जाती है। उष्ण और तीक्ष्ण गुणात्मक ये बल्ला तक है, तो शीत गुणात्मक नारिकेल का जल जो है वो यहाँ पे प्रयोग किया है स्वेदन। तो ये 2 मेथड्स में से कोई भी मेथड आप एग्जाम में लिख सकते हो, अगर बल्ला तक का शोधन आपको पूछा है तो इसके गुणकर्म और बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम अगली बार देखेंगे। अटेंडेंस आपकी जो है चैट बॉक्स में लिख देना है। बंद करो। अभी तक सिर्फ 31 स्टूडेंट की ही अटेंडेंस आई है, तो जिन्होंने अटेंडेंस नहीं भेजी है वो चैट में भेज दीजिए। चैट में अटेंडेंस भेजने के बाद ही आप लीव करिए। देखिए 36 स्टूडेंट की अटेंडेंस आई है और एक 4 स्टूडेंट हैं अटेंटिव नहीं होंगे, तो हाँ, लेकिन इसमें एक में और एक आप है ना, तो 40 हो जाते हैं। लेकिन अटेंडेंस 36 ने ही भेजी है, 4 स्टूडेंट्स ने नहीं भेजी अभी तक। ये सर।